जैसे ही ये दोनों तरफ से कुक हो जाती है, हम इस पे डालेंगे ताज़ा नींबू का रस। जैसे ही तवे पे नींबू का रस पड़ेगा, जो खुशबू उठेगी, वो यकीनन सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। आज हमारी तरफ बनने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की सॉफ्ट और छोटी सी मछली, जिसका नाम है चिड़ा मछली। पंजाब में तो इस छोटी सी मछली का नाम चिड़ा मछली है। आपके एरिए में इसको क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका मीट बहुत डिलीशियस और बहुत ताकत से भरपूर होता है। स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने ये छोटी वाली चिड़ा मछली ले ली। इसको धोकर मैंने छलनी पर रख दिया, ताकि इसका जितना एक्सेस वाटर था वो निकल जाए और ये अंदर तक ड्राई हो जाए। अब बनाते हैं इसकी बहुत मज़ेदार, बहुत मुख्तसर और हमारे किचन में मिलने वाले देसी इंग्रेडिएंट के साथ। 2 चम्मच मैंने इसमें ले लिए बेसन के, 1 चम्मच मैंने ले लिया लहसुन का पेस्ट और 1 बड़े नींबू का रस इसमें जाएगा, ताकि नींबू के मज़े के साथ मछली हमारी बहुत सॉफ्ट और मज़े की बने। जैसे ही मछली का सीज़न आता है, हर घर में नए तरीक़ों से मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों की मछलियाँ बनती हैं। बाज़ औक़ात तो कुछ रेसिपी हमारे लिए इतनी यूनिक और टेस्टी होती है कि बार-बार हमारा बनाने को दिल करता है। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखी मेथी को क्रश कर कर डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन और 1 टेबलस्पून मैंने क्रश्ड सूखा धनिया डाल दिया। सूखी मेथी, अजवाइन और क्रश्ड सूखा धनिया इस मछली की मैरिनेशन की तो जान है। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च का। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट हैं जो इसके फ्लेवर और इसके मीट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन बनाएंगे। 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया सफ़ेद सिरके का। लीमू और जब सफ़ेद सिरके का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इससे ना सिर्फ मीट अंदर तक टेंडर होता है, बल्कि वो फैलने से या किसी किस्म की खुशबू से पाक हो जाता है। आधा चम्मच मैंने डाल दिया चाट मसाले का, आधा चम्मच मैंने डाल दिया सुरख मिर्च का और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया नमक का और 1 चम्मच मैंने डाल दिया पीसे हुए सूखे धनिया का पाउडर, जो इस वक्त मुझे भूल गया था, तो मैंने उसको आगे वीडियो में डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स, आपको ये 2 किलो मछली के मुताबिक मैरिनेशन कम लग रही होगी, लेकिन यकीन करें कि ये इस छोटी मछली का अपना इतना टेस्ट है कि अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ स्किप भी कर दें, तो इसका जो असल टेस्ट है हमें वो मिल जाएगा। इसलिए इसकी मैंने इतनी थोड़ी सी मैरिनेशन रखी है। अब एक-एक करके सारी मछलियों को हम इस खुले बाउल में डाल देंगे। जहाँ हमें अब ज़रूरत पड़ेगी अपने हाथ की मदद से ये जो हमने जितनी मैरिनेशन तैयार की है, सारी इस मछलियों के ऊपर अच्छी तरह हम रब कर देंगे। रब करने के बाद ये मैरिनेशन जो हमने ड्राई रखी थी, मछली के पानी के साथ ही अंदर तक इसमें चली जाएगी। अब हम इसको ढाँप के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको एज़ इट ही फ्राई कर सकते हैं। अब मुझे जितनी फ़िश चाहिए थी उतने पीस मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़, ताकि जब कभी हमारा इस करारी सी छोटी मछली के खाने को दिल करे, हम इसको इसी तरह ही निकाल लें और फ्राई कर लें। है ना एक रेसिपी के साथ-साथ मज़ेदार सी एक टिप एंड ट्रिक्स भी। अब हम करते हैं इसको मज़ेदार सा फ्राई करने के लिए भी हमें चाहिए हेल्थ से भरपूर सिर्फ 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। ये आम रोटी पकाने वाला तवा है, इसको पहले मैंने गरम कर लिया। जैसे ही तवा गर्म हो गया, मैंने तकरीबन 2 चम्मच कुकिंग ऑयल इसके में डाले। बड़ी सरप्राइजिंग सी ये रेसिपी है कि सिर्फ 2 चम्मच के साथ आप 2 किलो फ़िश फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो गया, मैंने अपनी सारी मछली इस तवे पे अच्छी तरह फैला दी। आंच को मैंने अभी तेज़ रखा हुआ है, ताकि इसकी जो ऊपर वाली स्किन है, इसके अंदर के जितने ऑयल, इसकी जितनी न्यूट्रिशन है, वो फौरी तौर पे अंदर लॉक हो जाए। 1 डेढ़ मिनट मैंने इस एक तरफ से इसको तेज़ आंच पे रखा और तकरीबन 2 मिनट ही मैंने दूसरी तरफ से भी इसको 2 मिनट रखा।
जब दोनों तरफ से ये इसके फ्लेवर्स लॉक हो गए, ऊपर से ये मसाला जो लगा हुआ था वो ब्राउन हो गया, मैंने आंच को कर दिया स्लो और इसको बगैर ढक्कन लगाए, बगैर ढाँपे इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको पलटा ताकि ये अच्छी तरह अंदर तक फ्राई हो जाए और हमें बड़ी नरम और बग़ैर पानी के, बग़ैर किसी खुशबू के हमें मज़ेदार सी जो फ्लेवरफुल छोटी टिरा मछली तवा फ्राई मिल जाए। ये जो हमने इसमें नींबू और सिरका डाला था उसने इसके गोश्त को अंदर तक लॉक कर दिया है, इसलिए ये बग़ैर किसी नॉनस्टिक पैन के या किसी भी चीज़ के ये अंदर से बिखरी टूटी नहीं है। अब हम इसको हल्की आंच पे फ्लिप करते हुए अपनी तसल्ली होने तक इसको अच्छी तरह कर लेंगे फ्राई। इस मछली के साथ मेरी फेवरेट हैं ये बड़ी वाली जो हैं सब्ज़ मिर्चें। मैं इन सब्ज़ मिर्च को, टमाटर और नींबू को भी तवे पे रख देती हूँ ताकि इनका भी फ्लेवर हमारी इस वेजिटेबल में आ जाए और इस तवा फ्राई के साथ सब्ज़ मिर्च का तो क्या ही कॉम्बिनेशन बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी अंदर तक मज़ेदार सी ये मछली तैयार हो गई है। मैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को तवे के ऊपर ही रखना पसंद करूँगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ताज़ा एक और नींबू का रस। जैसे ही नींबू इसके ऊपर जाएगा इसकी खुशबू आपको किसी भी बारबेक्यू या बड़े रेस्टोरेंट वाली मछली से कम नहीं लगेगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वंडरफुल सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि एक नया फ्लेवर मज़ेदार खुशबूदार तवा फ्राई फिश हमारी रेसिपी बुक में आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।